हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है कि डेली सुबह 10 बजे की जो आपकी क्लास होती है वो होती है लैंग्वेज क्लास। देखते हैं यहाँ पे हम हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश तीनों लैंग्वेज एक साथ, क्योंकि लैंग्वेज जो है वो आपके सभी एग्जाम्स में कॉमन होने वाली है। चाहे आप यूपी टेट देने वाले हो, सुपर टेट देने वाले हो, सी टेट, एमपी टेट, कोई भी एग्जाम, दो लैंग्वेज आपकी कॉमन है और दोनों को मिला के वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। बात करते हैं सुपर टेट की, तो सुपर टेट में तीनों लैंग्वेज कॉमन है, यानी कि तीनों आपको अटैम्प्ट करनी ही पड़ेगी, चाहे आपका बैकग्राउंड इंग्लिश या संस्कृत रहा हो या ना रहा हो। तो इस पर्पज़ से हम ये क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। और यस, सबसे पहले वेरी गुड उन सभी लोगों को जिन्होंने कल इंग्लिश के टेस्ट में अच्छे मार्क्स लेकर आए थे, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो हाई लेवल के थे। स्टार्ट करते हैं। ओके, उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन नहीं जाता है, नोटिफिकेशन की वजह से बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो रही है। बहुत मेहनत करने के बाद भी जब नहीं जाते हैं नोटिफिकेशन तो फिर डिमोटिवेशन फील होने लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मोटिवेट करते रहा करिए। चलिए देखेंगे पहला प्रश्न। साहित्य अजर अमर है, इस वाक्य में अजर शब्द जो आया है वो क्या है, उसका अर्थ क्या होता है? जिसे जंग न लगे, जिसे मृत्यु का भय ना हो, जो कभी बूढ़ा ना हो या जो जर्जर ना हो। अजर का अर्थ क्या होता है? अमर का तो मतलब पता है आप सबको, अजर का क्या अर्थ होता है? चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो होता है जो कभी बूढ़ा ना हो उसे अजर कहते हैं। साहित्य से नवजीवन प्राप्त होता है, इस वाक्य में नवजीवन जो रेखांकित शब्द है उसमें कौन सा समास है? अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है या फिर कर्मधारय है? नवजीवन, नया जीवन है ना। तो यहाँ पे देखिए कर्मधाराय समास हो जाएगा, जीवन कैसा? नया। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं विशेषण विशेष्य वाला संबंध भी दिखाई पड़ता है हमें। ऑप्शन नंबर डी सही होता है। इनमें से तत्सम की दृष्टि से कौन सा शुद्ध शब्द है? तत्सम शब्द है कौन सा इनमें से? शाटिका, रस्सी, रैन, सरसों। चलिए देख लेते हैं सही उत्तर क्या होता है इस प्रश्न के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाता है। निंदा का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? सस्ती, स्तुति, स्तुति, स्तुति। निंदा का विलोम शब्द, निंदा मतलब क्या होता है? किसी की बुराई करना। तो अब किसी की प्रशंसा जो करना है उसको क्या कहते हैं हम? तो इसको कहते हैं स्तुति, है ना। जैसे ईश्वर वगैरह की स्तुति हम लोग पढ़ते हैं, करते हैं। ठीक है, तो स्तुति का अर्थ होता है प्रशंसा। तो बिल्कुल ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही होता है। मत, गयंद, सुमुखी, सुंदरी आदि किसके भेद हैं? छप्पई के, रोला के, कुंडलिया के या सवैया के? ये भी व्याकरण का ही हिस्सा है, तो ये आपके सभी एग्जाम्स में कॉमन जाने वाला है। चलिए देखेंगे सही उत्तर इस प्रश्न के लिए जो आपका हो जाता है वो होता है ऑप्शन नंबर डी, सवैया के भेद हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ लाइन से दो लाइन है, उसमें आपको अलंकार बताना है। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। कौन सा अलंकार है? वैसे तो अब बिना ऑप्शन के ही आपको ये समझ में आ गया होगा, फिर भी ऑप्शन देख लेंगे। उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार या रूपक अलंकार? तो बिल्कुल यहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार होता है, यानी कि एक ही वर्ण की आवृत्ति हो रही है देखिए बार बार यहाँ पे। तो इस वजह से देखिए इधर म म और इसमें स स स, तो इस वजह से यहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार हो जाता है। निम्न में विदेशज शब्द कौन से हैं? उष्ट्र, अमीर, प्रिय, भक्त। विदेशज शब्द, तो सही उत्तर यहाँ पे आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अमीर जो है ये एक विदेशज शब्द है। अगला प्रश्न। सम उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? सुगम, सुमन, संगम, सज्जन। चलिए देखेंगे सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, संगम में जो है वो उपसर्ग लगा हुआ है सम। अगला प्रश्न इसी के साथ। लोहा मानना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है? प्रभाव स्वीकार करवाना, प्रभाव स्वीकार करना, प्रभाव अस्वीकार करना या प्रभाव स्वीकार न करना? तो जो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाता है आपका इस प्रश्न के लिए वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, प्रभाव स्वीकार करना। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, लोहा मानना। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि कौन से हिस्से में त्रुटि है। ठीक है, आपको यहाँ पे त्रुटि वाला पोर्शन बताना है। तो पहले हम देखेंगे हमारा वाक्य।
तेनालीराम ने कहीं सुना था कि एक दुष्ट आदमी साधु का भेष बनाकर लोगों को अपने जाल में फंसा लेता है। ये आपकी पंक्ति हो गई, लाइन हो गई, जिसमें से आपको त्रुटि ढूंढना है। अब आपके पास ऑप्शंस हैं, देखिए कि एक दुष्ट आदमी साधु का भेष बनाकर लोगों को अपने जाल में फंसा लेता है। तेनालीराम ने कहीं सुना था, किस में त्रुटि आपको दिखाई पड़ रही है? काफ़ी आसान है, मतलब यहाँ पे जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि ये जो की लगा है की, ये वाला होना चाहिए, छोटी की होना चाहिए, जिसका अर्थ होता है दैट। तो ये होता तेनालीराम ने कहीं सुना था कि एक दुष्ट आदमी, ऐसा होना चाहिए था, ना कि। ठीक है, तो यहाँ पे आपका त्रुटि है। आपका देखेंगे अगला प्रश्न, जो कि संस्कृत से है। कर्त शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तव्य, त्रिच, तव्यत, अनियर। ठीक है, तो यहाँ पे आपने प्रश्न देख लिया है, आंसर गेस कर लिया है। देखेंगे इसका सही उत्तर। सही उत्तर होता है यहाँ पे त्रिच प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। प्रत्यय से एक प्रश्न निश्चित रूप से आता है, दोनों बार आया है सुपर टेट में, और यूपी टेट में तो आता ही आता है। अक्षणा काढ़, इनमें से अक्षणा शब्द के साथ तृतीया विभक्ति कौन से सूत्र से प्रयुक्त है? सहयुक्ते प्रधाने येनांग विकारः अपवर्गे तृतीया हेतौ। कारक विभक्ति, उसके सूत्र, व्याख्या सहित, उदाहरण सहित पढ़ाया हुआ है, थ्योरी पढ़ाई है इसकी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाता है वो हो जाता है आपका येनांग विकार, यानी जिस अंग से किसी विकार का, शरीर में कोई विकार है, ये चीज़ पता चले, ठीक है, वहाँ पे आपका ये सूत्र प्रयुक्त होता है। परस्मैपदी देने के अर्थ में दा धातु से प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप बनेगा कौन सा? ददाति, ददंती, ददति, ददसी। परस्मै पद में दा धातु, प्रथम पुरुष का बहुवचन रूप। चलिए देख लेते हैं क्या सही उत्तर हो जाता है। तो ददति बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होता है, ददति। अगला प्रश्न, द्व्यधिक पंचशतम कौन सी संख्या का वाचक है? यानी कि किस संख्या को संस्कृत में कहेंगे द्व्यधिक पंचशतम? 52, 25, 50 या 502? तो देखिए, पंच लगा तो 5 हो गया, शतम लग गया तो 100 लग गया इसमें, है ना, तो 500 तो लग गया, और इसमें से 2 अधिक बोल रहा है। ठीक है, तो 2 अधिक कर दीजिए, जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 502। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होता है, 502। जलनिधि का शब्द, जो शब्द है, पद है, उसका पर्याय शब्द क्या होगा इनमें से? मेधः लिखा है, चंद्रः, समुद्रः, मत्स्यः। जलनिधि, तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, समुद्र। इसका पर्यायवाची शब्द है नंदी, नंदी नहीं, नदी होगा ये, सॉरी, नदी होगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि नदी शब्द में सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या बनेगा? नदी का रूप बहुत ही कॉमन है, पूछा जाने वाला बहुत ज़्यादा शब्द है, ये आपका रूप है। नदीम, नद्या, नद्याम, नदीषु। तो सही उत्तर होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, नद्याम जो है आपका सप्तमी विभक्ति का बनता है। नद्याम, नद्यो, नदीषु ऐसा बनता है। नदीषु जो है वो आपका बहुवचन में जाता है। देखेंगे नेक्स्ट, बृहत्त्रयी में नहीं गिना जाता है इनमें से किसे? रघुवंशम, किरातार्जुनीयम, नैषधीय चरितम, शिशुपाल वधम। मैंने आपको संस्कृत साहित्य का प्रैक्टिस सेट जो कराया है अलग से, उसमें ये सारे क्वेश्चंस थे विद एक्सप्लेनेशन। चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न के लिए जो आपका सही उत्तर हो जाता है वो कौन सा होगा। तो रघुवंशम जो है इसके अंतर्गत नहीं गिना जाता है, बाकी ये तीनों ही आ जाते हैं बृहत्त्रयी के अंतर्गत। याद कर लेना है आपको ये। बालकै हस्यते, इस वाक्य में वाच्य परिवर्तन क्या होगा? बालकाः हसन्ति, बालकः हसति, बालिका हसति, इनमें से कोई नहीं। देखिए, वाच्य परिवर्तन में क्या है, लिंग परिवर्तन तो हो नहीं जाएगा, तो ये बालिका वाला तो आप पहले ही काट दीजिए, बालक की बात हो रही है ना कि बालिका की। अब 2 ही ऑप्शन आपके पास बचे हैं, फटाफट से तुक्का लगा लीजिए अगर नहीं बन रहा है तो। ठीक है, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही हो जाता है, बालकाः हसन्ति। करेक्ट आंसर, बिल्कुल जितने भी लोगों ने गेस किया था। हरिस धन शेते, इसमें जो संधि हम करेंगे तो कौन से सूत्र के अनुसार संधि करेंगे? फटाफट से देखिए, स्तोश्चुनाश्चु, स्टुनाष्टु, झलाम जशि झसी या झलाम जशो अंते।
तो चलिए देख लेते हैं सही उत्तर इस प्रश्न के लिए आपका क्या होता है। तो यहाँ पे तो चुनाश्चुह वाला जो सूत्र है वो सही हो जाता है, ये स और श ऐसे मिलता है तो बनेगा हर्षेते, ऐसा बन जाएगा, ये आपका आ जाएगा श। पूर्व पदार्थ प्रधान होता है कौन से समास में? तत्पुरुष समास में, बहुब्रीहि समास में, द्वंद्व समास में या फिर अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान है। तो ये होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी, अव्ययी भाव समास में। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर, इंग्लिश में आ जाते हैं। कल मैंने एंटोनिम का एक टेस्ट लिया था जिसमें मैंने 10 प्रश्न कराए थे और वो प्रश्न थे जो पहले करा चुके थे उसी में से। और आप में से कई लोगों ने अच्छे मार्क्स लाए, कमेंट में बताया कि 5 सही हुए हैं, 8 सही हुए हैं, 6 सही हुए हैं, जो कि सुन के काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि क्वेश्चन जो है उनका लेवल जो है, वर्ड्स जो है उनके लेवल बच्चों की बुक वाला नहीं है, छोटे बच्चों की बुक का नहीं है, बल्कि हाई लेवल का है। आज हम सिनोनिम का चलिए देख लेते हैं एक फटाफट से क्विक रिवीजन टेस्ट, क्योंकि कल एक कमेंट आया था कि आप टेस्ट लेते रहा करिए, तो मुझे भी लगता है कि लेना ज़रूरी है ताकि चीज़ें भूलें नहीं, क्योंकि मेरे चैनल पे ज़्यादातर लोग संस्कृत बैकग्राउंड से हैं, सो इंग्लिश के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट हमें करना ही होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे नो हेल्प आज भी कि करें हेल्प? चलिए आज नहीं करते हैं हेल्प, टेस्ट ही दीजिए क्योंकि ये सब कुछ पढ़ाया हुआ चीज़ है विद एक्सप्लेनेशन विद ऑल, सबकी एक एक वर्ड की हिंदी बताते हुए चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। कितना याद है ये आप खुद को परखिए, देखिए। इम्यूनिटी, सब में आपको समानार्थी शब्द बताना है, मीनिंग बतानी है या कह सकते हैं सिनोनिम बताना है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ये वाला क्वेश्चन तो आपको स्पेशली याद होगा कि इम्यूनिटी का फ्रीडम होगा। और यहाँ पे मैंने स्पेशली आप लोगों को कहा था कि हम ऐसे गेस नहीं कर सकते अगर हम किसी वर्ड की सारी मीनिंग्स को नहीं जानते, क्योंकि इम्यूनिटी का मतलब हम बेसिकली रोग प्रतिरोधक क्षमता ही समझते हैं, ठीक है, आज़ादी या मुक्ति नहीं समझते हैं। तो इस वजह से कोई फ्रीडम गेस नहीं करेगा। ये चीज़ मैंने बहुत अच्छे से आपको रिमाइंड होगा कि एक्सप्लेन किया था। फ्रीडम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। फिर भी अगर आज आपका गलत हुआ है ना तो आपको थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है। टेरेन, ओके, इसका बताइए क्या होगा सिनोनिम? टॉरेंशियल रेन, ट्रेन में मैन, टेरेस या ट्रैक्ट ऑफ लैंड। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ट्रैक्ट ऑफ लैंड। ठीक है, डिस्पोर्ट का आपको बताना है समानार्थी शब्द, टू अम्यूज, टू ब्रैग, टू स्पॉइल और टू वेस्ट। एंड करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा आपका टू अम्यूज। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, जितने लोगों ने गेस किया ए बिल्कुल सही, वेरी गुड। यहाँ पे अब देख लेंगे, आई हैड द नर्व टू सजेस्ट दैट आई वॉज चीटिंग। द वर्ड नर्व हियर मीन्स, कुल मिला के इसका जो आपको समानार्थी बताना है, स्ट्रेंथ, कैपेसिटी, ऑडेसिटी, करेज। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे जो हो जाता है आपका इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ऑडेसिटी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैस्कैर, ओके, इसका अर्थ क्या होता है? मर्डर, स्टैब, असैसिनेट और स्लॉटर। एंड इसके लिए जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, स्लॉटर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉम्बैट मीन्स कन्फ्लिक्ट, क्वारल, फ्यूड या फिर फाइट। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, फाइट। अगेन, जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, जो लोग चैनल पे न्यू है, जिनको लग रहा है कि ये उनसे नहीं बन रहा है, तो आप जाइएगा, इंग्लिश प्लेलिस्ट एक बनी है इंग्लिश नाम की, एक इंग्लिश प्रैक्टिस सेट नाम से बनी है प्लेलिस्ट, वहाँ पे आपको प्रॉपर सिनोनीम का एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा जिसमें इस लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे। उसको प्लीज़ आप देखिए और सबकी मीनिंग, जिसकी मीनिंग आपको बनती है ठीक है, जिसकी नहीं बनती है वो याद कर लीजिए। करेक्टिव का मतलब क्या होता है? चलिए देखेंगे। सही आंसर इसके लिए जो होगा आपका ऑप्शन नंबर रिमीडियल हो जाता है और सी हो जाएगा रिमीडियल। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड्योर, ओके, इसका सिनोनिम इंश्योर, टॉलरेट, डेयर और रिवाइज। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, टॉलरेट, यानी कि कोई चीज़ बर्दाश्त करना। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एप्रेंड मीन्स टीयर, फियर, अरेस्ट, कट।
एंड करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अरेस्ट। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द सिनोनिम ऑफ एमनेस्टी इज पेनाल्टी, जस्टिस, पार्डन, रिलीज। एंड इसके लिए भी करेक्ट आंसर, आज सबके आंसर लगता है सी ही हो रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पार्डन, क्षमा करना, ये इसका सही समानार्थी हो जाता है। सो ये हमारे 10 क्वेश्चन थे। आई जस्ट होप कि आपने इसमें से एटलीस्ट 6 तो सही किए ही होंगे। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कितने सही हुए। ऑल्सो जो लोग चैनल पे न्यू हैं, जिन्होंने ये सेट पहले सॉल्व नहीं किया है, तो प्लीज़ आप जाके सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि उसमें आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। ऑल्सो अगर आपका कोई भी इंग्लिश से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, संस्कृत से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो अलग अलग से प्लेलिस्ट बनी है, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप जाके थ्योरीज पढ़ सकते हैं। वहाँ पे छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, लाइक 10 मिनट, 8 मिनट, 12 मिनट ऐसे ही वीडियोज़ रहते हैं इस चैनल पे, बट कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे आपके। सो या, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।